ऋग्वेद न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। यह एक काव्यात्मक संग्रह है जिसमें प्रकृति, देवताओं, जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ज्ञानों से जुड़े गहरे विचार मिलते हैं। आइए इसी विस्तार से समझते हैं। ऋग्वेद मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति अर्थात प्रशंसा से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इसमें विभिन्न प्राकृतिक शक्तियां जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, सूर्य आदि की महिमा गाई गई है। प्राचीन आर्य समाज इन शक्तियों को पूज्य मानता था और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया करता था। ऋग्वेद कुल 10 मंडलों अर्थात अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ये परिवार मंडल भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हें विभिन्न ऋषियों के वंशजों ने संकलित किया था। पहला और 10वां मंडल यानी कि पहला और 10वां अध्याय बाद में जोड़े गए और इनका दार्शनिक महत्व अधिक है। 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त मिलता है जिसमें सृष्टि और समाज के वर्गीकरण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्याख्या दी गई है। कुल मिलाकर ऋग्वेद में 1028 सूक्त स्तुतियां हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी और इनकी शैली पदात्मक यानी कि छंदबद्ध है। इसके श्लोकों में छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे गायत्री मंत्र, अनुष्ठुप, विष्ठुप, जगती आदि। इन छंदों की लयबद्धता इसे याद रखने और मौखिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में मदद करते थे। ऋग्वेद में 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आकाशीय देवता, जिनमें सूर्य, वरुण और मित्र आते हैं। दूसरा है वायुमंडलीय देवता, जिनमें इंद्र, मरुत, रुद्र आते हैं। पृथ्वी से संबंधित यानी कि तीसरा है पृथ्वी से संबंधित देवता यानी अग्नि, सोम, पृथ्वी माता। इन देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक भी माना जाता था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सबसे प्राचीन मंत्र गायत्री मंत्र मिलता है, जिसे आज के समय में भी लोग पढ़ते हैं, जैसे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य देवता यानी सविता को समर्पित है और बुद्धि को तेज करने की प्रार्थना करता है। इसे महर्षि विश्वामित्र ने रचा था। हिंदू धर्म में यह मंत्र अत्यंत पूजनीय है और आज भी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में इसका जाप किया जाता है। ऋग्वेद में एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रार्थना दी गई है, जिसमें अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय अर्थात असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। यह उपदेश मानवीय चेतनाओं को उच्च स्तर पर उठाने की प्रेरणा देता है। ऋग्वेद में स्त्रियों को केवल पूज्य ही नहीं बल्कि शिक्षित और विद्वान बताया गया है। मंत्रों को रचने और यज्ञ में भाग लेने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऋग्वेद में जिन स्त्रियों का उल्लेख मिलता है वे है लोपामुद्रा अर्थात ऋषि अगस्त्य की पत्नी, एक विदुषी महिला थी। इस दूसरी है घोषा, जो तपस्विनी और वेदों की ज्ञाता थी। प्राची पोलोमो, जिसे पोलोमो के नाम से भी जानते हैं, इंद्र की पत्नी हुआ करती थी, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चौथी है साक्षावृति, एक अन्य विदुषी जिन्होंने कई ऋचाओं की रचना की थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में भी महिलाओं में ज्ञान की आध्यात्मिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ऋग्वेद परंपरा में होत्री पुरोहितों का विशेष महत्व था। होत्री वह व्यक्ति होता था जो यज्ञों में ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था। प्रत्येक यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण और देवताओं का आह्वान करना अनिवार्य होता था। यह परंपरा आगे चलकर वैदिक ब्राह्मणों के कर्मकांडों का सबसे बड़ा आधार बन गया। ऋग्वेद काल में केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि तत्कालीन समाज, विज्ञान, दर्शन, सांस्कृतिक का प्रतिबिंब मिलता है। यह हमें उस युग के ज्ञान, विचारधारा, जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह ग्रंथ हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने और उच्च आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने की भी प्रेरणा देता है। इसका अध्ययन आज भी भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।